अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये जो ज़िंदगी है ये बस एक प्रिज़न है, एंड ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है सोक्रेटिस के, एक ऐसा ग्रीक फिलोसोफर जिसने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन लाइफ को समझने में बिता दी। एंड उसके हिसाब से ये जो तुम्हारी बॉडी है ये बस एक प्रिज़न है, एंड तुम्हें फ्रीडम मरने के बाद मिलती है। तो आज मैं तुम्हें 3 ऐसे लाइफ लेसन्स देने वाला हूँ सोक्रेटिस के, जो तुम्हारे लाइफ को देखने के, ज़िंदगी को देखने के पूरे नज़रिए को बदल देगा। एंड तुम इस वीडियो को देखने के बाद जब अपने फ़ोन को रखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पूरी की पूरी बॉडी बस एक प्रिज़न है। सोक्रेटिस का ये मानना था कि तुम्हारी सोल बहुत प्योर, बहुत वाइज होती है, बट बिकॉज तुम्हारी बॉडी उसे डिजायर, पेन, प्रेशर एंड फियर में बांध के रखती है, इसके वजह से जब तक तुम जीते हो तुम्हारी जो सोल होती है वो करप्ट होती है, वो इम्प्योर होती है, क्योंकि उसके अंदर लस्ट, बहुत सारी डिजायर्स, बहुत चीज़ों का प्रेशर और बहुत चीज़ों का फियर रहता है। एंड इन सब की वजह से तुम्हारी जो सोल होती है वो हर वक्त के बारे में सोचती रहती है, वो जो रियल सेल्फ होता है, उसका जो रियल मतलब होता है, उसके बारे में कभी सोच नहीं पाती है। एंड ये सोचना तब बंद होता है जब तुम मरते हो, जब तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी को छोड़ देती है। जिंदगी इसलिए स्लेव जैसी फील होती है क्योंकि ये तुम्हें मनी, स्टेटस, प्रेशर, ओपिनियंस का गुलाम बना कर रखती है। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, ignorance keep human chained. More people never question their life or themselves. सोक्रेटिस का ये मानना था कि जब तक तुम जीते हो इन सब के बीचों में, जब तक तुम अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते हो, तो तुम एक तरह की चेन में, एक तरह के बंधन में बने हुए होते हो। एंड जिस दिन तुम अपने आप को क्वेश्चन करते हो, जिस दिन तुम अपने आप को रियलाइज करते हो, उस दिन तुम उस बंधन को तोड़ देते हो। तब ये नहीं कि तुम्हें मरना जरूरी है, ये तुम जीते ही समझ सकते हो जब तुम ये सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। मनी, स्टेटस, प्रेशर एंड ओपिनियंस। एक इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब वो पैसे के बारे में सोचता है, स्टेटस के बारे में सोचता है, प्रेशर के बारे में, लोग क्या सोचेंगे, ओपिनियंस के बारे में सोचता है, क्योंकि इसके बाद वो खुद के लिए नहीं जीता है, वो लोगों को दिखाने के लिए जीता है। क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो ये जितनी भी चीजें मैंने बोली है ये सब एक तरह से दिखावटी चीज है, दिखावटी। क्योंकि अगर देखो, स्टेटस अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा, तुम कैसे जी रहे हो कोई देखने वाला ही नहीं होगा, तो तुम कैसे भी जी सकते हो। प्रेशर क्यों आता है? फैमिली से आता है, बाहर से आता है, रिलेशनशिप से आता है। ओपिनियंस हमारे खुद के हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं, दूसरे लोगों के होते हैं। तो अगर जिस वक्त तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का क्या ओपिनियन होगा, लोगों के सामने मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, तब तुम अपने आप से मिलोगे। सोक्रेटिस हर वक्त इस लाइफ को प्रिजन क्यों कहते थे? क्योंकि अगर तुम अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने चॉइसेस नहीं मानते हो, रखते हो, समझते हो, एंड तुम बस ऐसे ही लाइफ को जिए जा रहे हो, तो एक प्रिजन से कम नहीं है। तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है, तुम कभी भी कुछ नया करने का ट्राई नहीं करते हो, तुम बस सोचते हो कि कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, एंड एक टाइम के बाद तुम जैसे सब लोग करते हैं शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, फिर उन बच्चों को पालोगे, एंड फिर एसेट्रा करते करते बूढ़े होके मर जाओगे। एंड तुम बस यही चाहते हो कि जब तुम मरो तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पास हो। बट आफ्टर ऑल 80 साल तुम्हें उस बुलशिट के लिए तो नहीं दिए गए। यस, ये सुनने में थोड़ा तो वर्स्ट लगता है, थोड़ा बेकार लगता है, बट ये दिस इज द रियलिटी। क्योंकि आफ्टर योर डेथ तुम्हें कितने दिन याद रखा जाएगा? ज्यादा 3-4 साल, 5-6 साल, 8-10 साल, चलो एक टाइम के बाद तुम इन्फिनिटी तक तो किसी को याद नहीं रहोगे ना, तुम्हें एक टाइम के बाद सबको भूलना ही है। एंड जैसे ही तुम मर जाते हो तो तुम्हारे जितने भी फ्रीडम्स तुम्हें इस बॉडी में दी थी, इस बॉडी में जितने भी तुम्हारे ऑप्शंस थे, सब खत्म हो जाते, सब मट जाते। क्योंकि अगर सोक्रेटिस के हिसाब से ना देखा जाए इसे 2 मिनट के लिए, सोचा जाए कि ये लाइफ ऐसे ही जानी थी, तो वो ऐसे ही चली जाती है। एंड अगर तुम अपने मन का नहीं करते हो, लोगों का ओपिनियंस देखते हो, तो एक टाइम के बाद ये लाइफ तुम्हारे लिए प्रिजन बन ही जाएगी। सो हियर वी आर इन द एंड। एंड सोक्रेटिस बहुत ही महान फिलोसोफर तो नहीं थे, बट उनकी जो भी बिलीफ थी वो कहीं ना कहीं सेंस बनाती थी। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही फिलोसोफर्स की वीडियोस चाहिए तो तुम अपने फेवरेट फिलोसोफर्स के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उनके बारे में रिसर्च करूंगा एंड उनके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए सी या।